एक्सरसाइज नंबर 4.2 सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी आई है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ना क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट 0a minus b 0a minus b minus a 0 minus c minus a 0 minus c minus c b c 0 b c 0। देखो इसके अंदर वैसे तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो नहीं रही, इसे आप सीधा सीधा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं कि इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ से मैट्रिक्स लिखूं तो वो मेरे पास कुछ इस तरीके से बैठेगी, 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, इसका ट्रांसपोज आ गया 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और तीसरी रो है बी सी 0। तो हमें दिखाई दे रहा कि भाई सबके साइन चेंज हो गए। देखो हो गए क्या साइन चेंज? यस सर। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया। इट इम्प्लाइज ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0। अगर आप कोई प्रॉपर्टी इसमें ना अप्लाई कर पा रहे हो और आपकी समझ में ना आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा इसके अंदर उठाकर एक्सपेंड कर देना तो रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन आज तक कभी जो है एग्जाम में आया नहीं। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमारे पास जो है कभी भी वैसे एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आप जो है इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाकर तब भी आप इसको 0 कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी शो किया है यहाँ पे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सभी को? yes sir बोलिए सर, कोई डाउट? no sir इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट डाउट। बोलिए क्या दिक्कत आई आप लोग? sir 7th क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। पढ़ो बेटा जरा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। sir minus a square ab ac दोबारा बोल जरा। minus a square ab ac ए बी और ए सी ba बी ए minus b square bc माइनस बी स्क्वायर बी सी ca minus c cb minus c ये है भाई क्वेश्चन हमारे पास। और हमें कुछ प्रूव करना है मेरे ख्याल से इसके अंदर। sir 4a square b square c square भी आएगा वो अपने आप आएगा, आप देखिए। इससे पहले हमें इसके लिए आप बताइए पहली रो से क्या कॉमन सर है? ए। sir a common है रो से ए, b दूसरी तीसरी रो से c मैंने यहाँ लिखा टेकिंग ए बी एंड सी एज कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। जी हाँ, कॉमन ले लीजिए जरा। बाहर आ गया ए बी सी, अंदर बचा पहली रो में माइनस ए बी सी, दूसरी रो में बी गया है तो माइनस बी और सी, तीसरी रो से सी गया है तो ए बी माइनस सी। एनी क्वेरी अप टू दिस? नो सर। no sir no sir
फर्स्ट कॉलम? B. B. समझेंगे आप? टेकिंग A, B and C from C1, C2 and C3 respectively. बताओ जी बाहर क्या हो जाएगा? एक ABC पहले से था। A square, B square and C square. A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया बच्चे, यहाँ तक ओके? Yes sir. क्या बचा? -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1, ये बचा। करने को तो आप इसे अब सीधा एक्सपेंड करो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जीरो क्रिएट कर लें। जी हाँ, हमारी कोशिश होती है कि हम इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जीरोस क्रिएट कर लें। जरा ध्यान देना, अगर मैं R1 की जगह पर R1 प्लस R2 कर दूं या R1 की जगह पे R1 प्लस R3 कर दूं, मतलब किसी भी एक को इसके साथ जोड़ दूं, तो 2 जीरो बन जाएंगी क्या? Yes sir. तो मैंने यहाँ लिखा R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2 अप्लाई कर दिया मैंने। ऐसा करने से क्या हुआ? R1 चेंज हुआ, R2 और R3 चेंज नहीं हुए। R2 R3 पहले अपनी जगह लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कहां पर क्या ऐड करना है। ये अब आप बताओ, R1 में R2 जोड़ो, बोलो। -1 सर 0 + 1 Sir 0 0 2 आ रहा. 0 0 2 और फिर 0 और फिर 2, 2 जीरो बन गई। आप इसे उठा के Yes, sir. एक्सपेंड करो, आंसर आ जाएगा। आप अभी और भी जीरो बना सकते हो चाहो तो। आपने क्या करा, R2 के प्लेस पे R2 प्लस R3 कर दिया आपकी बार। हाँ जी, कर सकते हैं। देखो जितनी जीरो बन जाएं उतनी जीरो बना लो, उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो ये तो हमारे पास लिखा है पहले 0 0 2 अपनी जगह पर और 1 1 -1 अपनी जगह पर, क्योंकि मैंने डिस्टर्ब करी है R2, तो सिर्फ R2 छोड़कर R1 R3 अपनी जगह पे लिख लिया। बताओ भाई, R2 में R3 जोड़ो। R2 में R3 जोड़िए। 2 0 क्या 0. 2 0 0, यहां तक पहुंच गया था। बनाने को और भी जीरो बना सकते हैं, लेकिन बहुत है, मोर देन सफिशिएंट, बहुत सारी जीरोस बन गई। इसे चाहे तो R1 से एक्सपेंड कर दो, R2 से एक्सपेंड कर दो, चाहे C2 से एक्सपेंड कर दो, सबके अंदर दो दो जीरोस हैं। मैंने लिखा यहाँ पे एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंशन। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये रहा। हाँ जी, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2 1 जा 2 और 1 0 जा 0। हाँ जी सर, 2 2 जा क्या हुआ? 4 Sir 4. तो ये आ गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। मैं समझता हूँ शायद बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर इसमें बुक में दे रखा है सर कि फर्स्ट क्वेश्चन से 7th क्वेश्चन तक विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। हाँ तो विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी लगानी है जरूर, बिना प्रॉपर्टी लगाए एक्सपेंड नहीं करना आपको। अब मान लो ये डिटर्मिनेंट है तो ये एक्सपेंड हुए बिना होने का ही नहीं, क्योंकि 1 लाने की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है बेटे। अच्छा सर। वो 1 से 5 तक है शुरुआत वाले जो क्वेश्चन है, उसके बाद वाले में सब में एक्सपेंड होगा। इसके बाद बोलिए जी अगला, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई? सर 8th का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। Yes sir. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट हैं बेटा।
देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मैं एक बार बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं पहले, पढ़ना क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। जी हाँ, 1 1 a square 1a स्क्वायर, 1 b square 1 c square। ये है भाई क्वेश्चन। सर ये तो एक कैटेगरी है, आप याद करें, ध्यान करें, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 1 1 1 बना दिखाई दे जाए तो उस केस में आप 2 जीरो बना लेते हैं। और अगर आपको 1 1 1 रो में दिखता है तो हम माइनस करते हैं कॉलम वाइज, और अगर हमें 1 1 1 दिखता है कॉलम में तो माइनस करते हैं रो वाइज। आप बताइए 1 1 1 कैसे लिखा है, रो में या कॉलम में? सर कॉलम सर कॉलम कॉलम में। कॉलम में। तो मैंने अप्लाई करा R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3। जरा अप्लाई करना पहले R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2। हाँ जी, R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2। 1 माइनस 1 कितना? सर 0 0 0। उसके बाद a माइनस बी, उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब की बार बताओ देन, उसके बाद अप्लाई करेंगे R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3। बोलो 1 माइनस 1 कितना? सर 0 0 0 b माइनस 0 b स्क्वायर में b माइनस सी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। शाबाश, ये आ गया। आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि पहली रो से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सर a माइनस सर b। a माइनस b। हाँ जी, a माइनस बी। दूसरी रो से सर b a माइनस माइनस c। b minus c। टेकिंग a माइनस बी एज कॉमन फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। जी हाँ, बाहर आ गया a माइनस बी b माइनस सी। बताओ भाई अंदर क्या बचा पहली रो में? सर 0 1 a प्लस b। दूसरी रो में? 0 1 b प्लस c। भाई फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उसमें Yes, से sir. ए माइनस बी बाहर निकाल लिया, ए प्लस बी अंदर बच गया। ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में बी प्लस सी बी माइनस सी, बी माइनस सी बाहर आ गया, बी प्लस सी यहाँ बच गया, यहाँ पे 1 रह गया, बाकी सब अपनी जगह 1 सी और सी स्क्वायर। देखो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, 2 जीरो बन गई एक कॉलम में। आप चाहो तो अगली जीरो बना लो, आप चाहो तो ना बनाओ। आपको दिख रहा है फिर से 2 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं हमें। हाँ जी, 2 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं आपको? यस सर। कहाँ पे है, रो में या कॉलम में? सर कॉलम में। कॉलम में। कॉलम में। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, रो वाइज या कॉलम वाइज? सर रो वाइज। रो वाइज। कौन सी रो में से कौन सी रो हटा देंगे? सर R1 में से R2 हटा देंगे। सर R1 R1 में से में से R2। R2 या R2 में से R1, कोई भी हटा सकते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। तो आपने लिख दिया R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2। अप्लाई कर दो बेटा। 2 ब्रैकेट पहले से लिखे हैं वो लिखे रहेंगे, उनके साथ कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जी हाँ, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 अप्लाई कर रहे हैं। बताइए क्या आएगा हमारे पास? जी हाँ बोलिए। सर सर 0 माइनस 0 0 0 0 माइनस 1 माइनस 0 0 और a माइनस सी, यही बचेगा ना। 0 0 और b से b कट गया, a माइनस सी। दूसरी रो अपनी जगह 0 1 b प्लस सी। तीसरी रो अपनी जगह 1 c और c स्क्वायर। इतने तक कोई परेशानी दिक्कत किसी को? एक्सपेंड करिए सर इसको आप, C1 के अलोंग
या R1 के अलोंग, मर्जी आपकी है। C1 के अलोंग कर रहा हूं मैं, A माइनस बी माइनस सी, हाँ भाई 1, ये कैंसिल आउट तीसरी रो, ये कैंसिल आउट पहला कॉलम, दिस इंटू दिस 0 माइनस 1 इंटू ए माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस का ए और प्लस के सी, बचा क्या, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। देखना क्या लाना था, सही है सर यही लाना था। बताएं भाई, क्लियर हो गया सबको 8th का फर्स्ट पार्ट? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ। सर इस वाले क्वेश्चन सर, जैसे वाले क्वेश्चंस होते हैं सर, इनमें मिनिमम कितनी प्रॉपर्टीज लगानी जरूरी होती है? कम से कम 2। ओके सर। कम से कम 2 प्रॉपर्टी, 2 से कम में अगर आपने इसे एक्सपेंड कर दिया तो फिर नंबर कटने के चांसेस पूरे पूरे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का एक और पार्ट भी है, सेकंड पार्ट, देखिए सर क्या कहता है वो, पढ़िए क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट क्या लिखा है। 1 1 1 1 1 1 ABC ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब। हाँ बेटा, अब की बार 1 1 1 कहाँ चमक रहा है आपको? सर रो में और कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे। रो में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन होगा। आपने लिखा C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2, देन C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3, करना अप्लाई। ये है कॉलम, ऐसे माइनस होगा 1 माइनस 1 0, A माइनस बी, और अगले में A क्यूब माइनस B क्यूब, अगले में 0 B माइनस सी, B क्यूब माइनस C क्यूब, और उसके बाद 1 C और C क्यूब। बताओ भाई, कोई परेशानी? हाँ जी, डन यहाँ तक? यस सर अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो आप, कि याद हो यदि आपको, A क्यूब माइनस B क्यूब का क्या फार्मूला हुआ करता था सर ए 9th माइनस क्लास बी में? सर A माइनस 9th बी A क्लास में स्क्वायर पढ़ाते थे। प्लस B स्क्वायर प्लस AB। यस सर। भाई सर तुम A तो माइनस बी। लड़ाई सी करने लगो एकदम। सर वो गलती से हो गया। नहीं जल्दीबाजी ना करा करो, और भी बच्चे हैं, वो भी जवाब दे देंगे बेचारे। A माइनस बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ये फार्मूला होता है। देखें जरा, ठीक बताया भाई इन्होंने? यस सर आप बताओ, पहले कॉलम से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ये फार्मूला सर ए लगाने माइनस के बी बाद? सर A माइनस बी दूसरे कॉलम से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो बी B माइनस माइनस सी C। ऐसे लिख लेंगे आप, टेकिंग दिस एंड दिस कॉमन फ्रॉम दिस एंड दिस, बाहर आ गया A माइनस बी, अगले में आ गया B माइनस सी। जी सर, पहले कॉलम में क्या बचा? 0 1, यहां बचेगा वो दूसरा ब्रैकेट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, अगले कॉलम में 0 1 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। कभी भी एक साथ तीनों ऑपरेशन मत ऑपरेट कर देना कि इसमें से इसे माइनस कर दिया, इसमें से इसे माइनस कर दिया और इसमें से उसे माइनस कर दिया। तीनों रो जहां ऑपरेट कर दी ना, वहीं डबल अंडा मिल जाएगा आपको, आगे चेक भी नहीं होने का सवाल। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपने पहली रो में ए से, दूसरी में बी से, तीसरी में सी से करी, ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सब्सट्रैक्शन वाली 3 रो को चेंज नहीं कर सकते। इस चीज को हमेशा याद रखना। ये आ गया सर, कोई परेशानी नहीं इतने तक? नो सर नो सर। 2 0 बन गई R1 में, और आप देखो तो 2 1 फिर एक साथ दिखाई दे रहे रो में। आप चाहो तो एक और 0 बना सकते हो, और चाहो तो नहीं बनाओ, मर्जी आपकी है।
इसके बाद हम उठा के एक्सपेंड कर रहे इसे, हमने इसे R1 से एक्सपेंड कर दिया। लिखना है आपको जरूर कि किस रो या किस कॉलम के थ्रू आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। आपने लिखा एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। बोलिए क्या मिला? A माइनस बी माइनस सी, तो ये रहा बेटा जी 1 इंटू, ध्यान दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट है। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, और उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन करना है सिर्फ। ध्यान दीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और उसके बाद फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। एनी क्वेरी अप टू दिस? सिंपल sir. एक्सपेंशन। कुछ कट रहा है क्या? सर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, उसे काट दिया हमने। अब देखो क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये रहा स्क्वायर वाला, और इसमें से और इसमें से हमने कॉमन ले लिया बी, अंदर बच गया सी माइनस ए। इसे क्या लिख सकते हैं? A plus सर B, सी माइनस A, C plus A and C minus A. इसे लिख सकता हूं मैं सी प्लस ए अगले स्टेप में, और सी माइनस ए। उसके बाद इन दोनों से सी माइनस ए कॉमन ले लिया मैंने डायरेक्ट, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ क्या बचा? C plus A. C minus A. सी प्लस ए, माइनस तो कॉमन आ गया बेटे, सी प्लस ए तो यहाँ बचा और प्लस का बी यहाँ बचा, तो आपके पास बचा ए प्लस बी प्लस सी। चेक करिए क्या लाना था। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया था आपको करने के लिए। 9th के अंदर आप यदि ध्यान दें, जो प्रूफ करना है 9th में, जरा वो देखना क्या है। पहले 9th पढ़ दो क्या है, तभी क्लियर हो गए। पढ़ना बेटा। एक्स 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 स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर Z- एक्स वाई। यस सर। ये है जी क्वेश्चन। लाना क्या है? सर एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड जरा माइनस एक्स। जरा देखना, x माइनस वाई R1 में से R2 माइनस करके आएगा या C1 में से C2 माइनस करके आएगा? Sir, R1 minus R2. R1 माइनस बिल्कुल सही। R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 अप्लाई कर दो, और देन R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 अप्लाई कर दो। पहली रो से x माइनस वाई कॉमन ले लो, दूसरी रो से y माइनस जेड कॉमन ले लो, दो जगह 1 आ जाएगा। उठा के उसमें से R1 में से फिर R2 माइनस कर देना, 0 बन जाएगी, और उसे एक्सपेंड कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10th के दोनों पार्ट हैं और 11th, उन दोनों के अंदर एक सा ही काम है। ये मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, इसे आप लोग खुद ट्राई करेंगे। जिनसे नहीं हुआ था उन्हें अब शायद समझ में आ भी गया होगा। मेरी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है जो इस समय लाइव कनेक्टेड है और बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, कि जो काम जिस दिन का हुआ करे उसे उसी दिन कर लेना। नहीं तो क्लास 12th के अंदर इतना वर्क है कि अगर एक बार छूट गया ना तो पूरा करना महाभारत हो जाएगी आपके लिए। बताइए सर क्या लिखा है 10th का फर्स्ट पार्ट? सर एक्स प्लस 4 2x 2x, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। यस सर। चाहे तो पहली रो में तीनों रो को जोड़ लो, चाहे पहले कॉलम में तीनों कॉलम जोड़ लो, मर्जी आपकी है, जैसे आप चाहो वैसे कर लो। मैंने R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई करा,
तो मैंने ये देखा कि पहले नंबर पे मेरे पास 5x + 4 यहाँ भी आ गया, 5x + 4 यहाँ भी आ गया और 5x + 4 यहाँ भी आ गया। चेक करिए ऐसा ही आया क्या? यस सर। आप बताइए क्या कॉमन है पहली रो से? 5x + 4 5x + 4 और कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच गया? 1 1 1। आपको मैंने 1 1 टाइप्स, अगर रो में 1 1 1 होता है तो कॉलम वाइज करते हैं, होता है तो रो वाइज। कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉलम बस उसके बाद 2 0 बना के एक्सपेंड कर देना और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर?